ओके, इससे पहले ये वीडियो शुरू करें, जस्ट वांट टू थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। इतना अंग्रेजी काफ़ी है क्या? नहीं, मैं यूजुअली हमेशा मजाक में तुम्हें गलियाता रहता हूँ और कल भी हमने वही किया, बट तुम साले चूतिया हो। हमेशा मैं तारीफ नहीं कर पाता ज़्यादा देर। कल मैंने तुम्हें बोला कि खाली लाइक करो, डिसलाइक करो, कमेंट करो, तुमने लाइक भी किया, डिसलाइक कम आए और कमेंट में तो बहन चो गांड मार ली तुमने। मतलब मान लिया 1000-1500 कमेंट है, बट एक्चुअली वो 1000-1500 भी नहीं, वो 500-600 लोग ही हैं। बट वो इतनी बार बैक टू बैक कमेंट करे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, वो रिपीटिव हो जाएगा, वो स्पैम हो जाता है। सो मतलब एक बंदे ने तो लिटरली 113 कमेंट किया और उसका कमेंट भी यही है, मेरा 114वां कमेंट है। कोई फायदा नहीं इस चीज़ का, इतनी मेहनत मत करो, पागलपंती मत करो। हाँ, बट मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस चीज़ को, और आई नो मैं उतना बोलता नहीं कभी, क्योंकि मेरे को बहुत ऑकवर्ड लगता है ये। मैं थोड़ा सा छोटी लुल्ली वाला लगा हूँ, वैसे मैं बड़े लोग हैं, तुम छोटी लुल्ली वाले, बट नहीं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस चीज़ को। सी पहले ऑलरेडी ओपनिंग में ही बोरिंग कर दिया मैंने, पाप लगे मुझे। हाँ, तो बहुत होगी तारीफ, बहुत हो गया प्यार मोहब्बत, चुम्मा चाटी नहीं करेंगे, नहीं दूंगा चल। बट अभी इतने हम क्लोज आ ही चुके हैं, मतलब इतने क्लोज आ चुके हैं हम लोग। तो एक बात बता सकते कोई कि ये माल कहाँ मिल रहा है जो मुकेश खन्ना फूक रहा है? अबे अलग ही माल है यार उस बंदे के पास, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये मैं मार्केट बताओ भाई, कहीं तो है ये मार्केट जहां से बॉलीवुड को ड्रग मिल रहा है। ड्रग दो, मुझे भी दो। मतलब बंदे ने पहले लक्ष्मी बॉम्ब पे कमेंट पास किया कि लक्ष्मी बॉम्ब है, हमारे भगवान का मजाक उड़ा रहे हो तुम, सुन लो या अल्लाह बॉम्ब या जीसस बॉम्ब। नहीं, सिर्फ लक्ष्मी बॉम्ब हमारे द्वारा। मतलब मेरे को स्टेटमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, होना चाहिए। सिर्फ लक्ष्मी बॉम्ब क्यों, अल्लाह बॉम्ब भी करो, क्रिश्चियन बॉम्ब भी करो, बॉम्ब होना चाहिए बस फटने लायक। मुझे एक्चुअली ना स्टेटमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर इसे सही वे से रखा जाता। अब पॉइंट ये है ना कि इनको प्रॉब्लम है हमारे भगवान का मजाक क्यों उड़ रहा है, बाकी के भगवान का क्यों नहीं उड़ रहा, और वो मैं उससे एग्री नहीं करता। तुम पहले ये तो एक्सेप्ट करो कि तुम उड़ा लो हमारे भगवान का मजाक, बट एट द सेम टाइम उनका भी उड़ाओ। मतलब एक साइडेड क्यों चल रहा है? और उस पर शायद मैं एग्री कर सकता था, जो मैं अगेन नहीं करूंगा, क्योंकि कंपैरिजन वाली चीज मुझे पसंद नहीं आती कभी। और ये मेरे को बहुत स्टूपिड लगा। तुम्हारा क्वेश्चन, तुम्हारा वैलिडेशन दूसरे के रिलीजन पे आ रहा है और तुम बोलते हो हमारा रिलीजन बेस्ट है। और आप तो खुद भी डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, कर सकते हो, बट नहीं, उंगली दूसरे में करनी है। और सिर्फ ये स्टेटमेंट नहीं है, ये तो बहुत पॉलिटिकल और रिलीजन से रिलेटेड है, तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि फिर तुम लोग भड़क जाते हो, साले तू तो नास्तिक है, तो मैं नहीं पढ़ रहा उसमें। बाकी ये मेरे थॉट थे, मैंने बता दिया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। अगर आपको उस चीज से प्रॉब्लम है आप मत देखो, बट एट द सेम टाइम दूसरे पे उंगली मत करो। आप खुद डायरेक्टर हो, आप खुद प्रोड्यूसर, आप खुद बना सकते हो, बना दो। अगर जान का रिस्क नहीं है आपको तो सच हमको भी मालूम है, ठीक है, हम पीछे नहीं हटते उस चीज से, बट है वो है तो है। तो बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप क्राइंग लाइक अ बेबी। मेरे को असली गुस्सा मुकेश खन्ना पे अभी आया है, गुस्सा भी नहीं बट थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को खुद यकीन नहीं हुआ डायलॉग सुनने के बाद, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने उनका कोई एक डायलॉग डिस्कस किया था कपिल शर्मा पे, और ये डायलॉग सुनने के बाद दिल से आया मेरे। ये बचपन में मेरा फेवरेट सुपर हीरो था, ये ऐसी सोच रखने वाला। सो मैं कमेंट रीड नहीं कर रहा, तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर तुम्हें नहीं पढ़ना तो बेसिक ये है कि लड़का और लड़के अलग होते हैं, और सारी प्रॉब्लम जो #MeToo की हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि वो किचन में बिलोंग करती हैं और अभी वो मर्दों से कंधा कम मिला के चलना चाह रही हैं, वहीं से हो रहा है सब कुछ। दिल पे हाथ रख के मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, तुम में से कितने लोग हैं जो इस बात पे गुस्सा खा गए कि औरतें सिर्फ किचन में बिलोंग करती हैं? प्लीज लेट मी नो। बाकी छोड़ दो, वो तो चूतिया स्टेटमेंट है ही। आई थिंक अगर आप ऐसी बात बोल रहे हो तो आपके पास थोड़ी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। आपकी बेटी नहीं है, आपकी शादी नहीं हुई, मुझे नहीं पता आपकी टीम में कितनी लड़कियां हैं, कौन होते हो बाकी पूरी दुनिया की औरतों के बारे में बात करने के लिए? न्यूजीलैंड, उनकी प्राइम मिनिस्टर फीमेल है, कोरोना सबसे पहले वहीं पे गायब हुआ है, इतना तगड़ा प्लानिंग करा उसने। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा ना, मेरे दिल से आया, जिंदगी में लड़की होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर तुम बहुत ज्यादा समय तक सिंगल रहोगे ना, यही सोचोगी हाँ लड़कियों को घर में होना चाहिए, अरेंज मैरिज सही चीज है, क्या लव मैरिज गोली मारो, क्या पढ़ाई करनी है डैंग बनो, अपनी मर्जी के लड़के से शादी करोगी, है पर निकल आए पर काटो। अगर ये सोच होती ना तो कल्पना चावला स्पेस में नहीं होती। अगर ये सोच होती ना प्रतिभा पाटिल हमारी प्रेसिडेंट नहीं होती। अगर ये सोच होती तो लक्ष्मीबाई की जो कथाएं तुमने सुनी है ना वो नहीं होती। और जिंदगी में लड़की होना मतलब मैं ये नहीं बोला कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही हो या तुम्हारी बीवी हो या तुम्हारी फक बड़ी हो, दोस्त तरीके से भी होनी चाहिए। क्योंकि एक जो लड़का होता है ना वो हरामी बनता है, बस वो तुम्हें जानवर बना के रखेंगे साले, वो भी ऐसा वैसा जानवर नहीं, जंगल के जानवर। लड़कियां तुम्हें इंसान बनाती हैं,
वो तुम्हें सोचना सिखाती हैं, सही गलत का डिफरेंस बताती हैं। सारी लड़कियों के लिए नहीं बोला तो सारे खुश भी मत होना। तुमने मूवी का नाम चेंज कर दिया ठीक है, बट मेरा संविधान अगर बोलता है ना कि सबके पास हक होने चाहिए, इक्वल चांसेस होने चाहिए, सो आई थिंक वो डिजर्व करते हैं। जब इतने सालों से उन्हें दबा के घर के अंदर बैठा के रखा गया और आज जब उन्हें घर से निकले हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, वो इतने सारी चीज़ें इंडिया के लिए कर रही हैं, देश को प्राउड कर सकती हैं, तो आप और मैं कौन होते हैं 125-35 करोड़ की जनता के फ्यूचर का या उनकी परिवार की लड़कियों के बारे में डिसाइड करने के लिए, और आपकी इस बात के लिए कि वो घर से बाहर निकली लड़कों से कंधा मिला के चलने के लिए, इसलिए उनके साथ होता है? नहीं, वो उस माइंड थॉट प्रोसेस की वजह से होता है जिसकी वजह से वो सेफ नहीं है। तो नहीं, ये उस बेवकूफ थॉट की वजह से है कि हम दोनों अलग है, मेरे अंदर ज्यादा पावर है और वो कमजोर है। अभी गुड़गांव से न्यूज आई है कि 21 साल की लड़की को हॉस्पिटल में 40s में भर्ती किया गया था और वो वेंटिलेटर पे थी और उसका हॉस्पिटल स्टाफ में से किसी ने रेप। अब मतलब मैं बीमार हो तो हॉस्पिटल भी ना जाऊं, हैं किचन में बैठी रहूं? नहीं, मैं मर जाऊंगी बट हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। क्यों? खन्ना शक्तिमान ने बोला है। मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं, बहुत खींच चुका इसको मैं, बट मुकेश खन्ना जी, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा इस बार आपकी इस बात पे, सॉरी शक्तिमान, मैं नहीं मान सकता। बट अगेन ये मेरा थॉट है, मेरा सोच उनकी सच्चाई नहीं। लेट मी नो तुम क्या सोचते हो, मुझे नहीं पता। मैं तुमको बोल रहा हूँ भाई, बॉलीवुड में बहुत महंगा माल चल रहा है अभी भी। किसी के पास सप्लायर का नंबर तो प्लीज मुझे दे दो। मुकेश खन्ना जी के लिए नहीं बोल रहा क्योंकि वो नहीं करते ये सब, बट हो जाता है। वो सोच है, सोच की बात है। सोच में उलझते हैं, सोच की वजह से ही हम आपस में लड़ते हैं। तो चलेगा जब तक हम एग्री टू डिसएग्री करते हैं। मेरी बातों से भी डिसएग्री होते हैं, बट ये माल वाली बात बाकी जगह पे सच है। मतलब यूट्यूब पे संजय दत्त में हूँ, असलियत का संजय दत्त बॉलीवुड। बट ये मीका पाजी को क्या हो गया बे? मीका पाजी गुस्सा ही हो गए, गालियां देने लग गए फैंस को। जस्ट इनकेस तुम्हें नहीं मालूम ना, मीका पाजी ने अपने नए गाने का कुछ प्रोमो डाला तो उस पर कुछ लोगों ने बोला अरे बॉयकॉट बॉलीवुड, तो उस पर मीका पाजी ने बोला चल लौड़ू। दूसरे बंदे ने बोला अबे जाना, तो मीका पाजी ने बोला कहाँ जाओ मेरे बेटे, मेरे लोड़ू। भाई तो देखो, पहली चीज मैं सपोर्ट नहीं करता कि हाँ ऑडियंस को गाली देनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही करियर बना है। मेरे जान, अरे मेरे को बहुत प्यार है उस एल्बम से। अरे बाय करके लाया था भाई, कैसेट खरीद के आया था मैं। बट मुझे लगता नहीं अपनी ऑडियंस को, जिनकी वजह से तुम इतनी अय्याश जिंदगी जीते हो या अपने सपने जी पा रहे हो, जो मर जाते हैं लोग फिर भी उनको मौका नहीं मिलता, तुम जी पा रहे हो, उनके साथ ऐसी बात करनी चाहिए। मैं एक्चुअली सपोर्ट करना चाहता हूँ, बट पॉइंट यह कि ये जितनी भी कमेंट पर रिप्लाई किया इन्होंने, उसमें से किसी ने भी मीका पाजी को गाली नहीं दी थी। उसने बस क्रिटिसाइज करने की कोशिश की थी या उनको थोड़ा डाउन करने की कोशिश की थी, जो हमें सालों से मिलती आ रही है। ये पहली बार नहीं होगा। फ्लॉप सिंगर विद फ्लॉप डांसर, 2 रुपी पीपल। हाँ, तो आप कोई अपनी फैमिली से सुंदर हीरोइन भेज दो। चुप लोड़ू। मीका पाजी बाकी सारी बातें बाद में। ये लोड़ू से प्यार क्यों इतना कहाँ भाई, हो गया पुराना जमाना, चेंज हो चुका पाजी। मैं सपोर्ट नहीं करता इन चीजों, मैं सपोर्ट करना नहीं चाहता, बट एट द सेम टाइम आई लव मीका मैन। मीका पाजी रॉक्स। बट मैं कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि मैं पार्शियल हो जाऊंगा मीका पाजी के लिए। मे भी उनका बुरा दिन चल रहा होगा, तो मैं पास देता हूँ, क्योंकि उससे पहले मेरे ख्याल से उनका ऐसा मतलब गाली देने का कोई सीन नहीं आया। और बाकी तो मैं मालूम है उनकी और हमारी सोच काफ़ी सिमिलर है। मतलब मेरी सोच, वी डू व्हाटएवर वी वांट टू डू, वेयर एवर वी वांट टू डू, व्हेन एवर वी वांट टू डू, और यही हमारा ज़िंदगी जीने का तरीका होता है। सो ना मैं तुम्हारी बुलशट में जाता हूँ और ना तुमसे बुलशट लूँगा मैं, वो वाली बात है। तो मे भी बुरा दिन होगा इसलिए निकल गया भरास, बट कोई नहीं, मैं पास देता हूँ। लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। हाँ भाई चलो होगी बहुत सीरियस न्यूज़, अब फ्राइडे स्पेशल करेंगे। हाँ भाई, देखा कल का मैच लाउडो। अभी मीका पाजी को बोला था, अभी मीका पाजी लौड़ू, अब दिल में छुप गया मेरे। आज से लौड़ू चालू कर देंगे। पता है आज वीडियो बनाने से पहले ना मैंने सोचा था आज एक भी गाली नहीं डालूंगा वीडियो में। ले मीका पाजी। अबे हाँ, तो बस थ्रीसम के बारे में किया किसी ने थ्रीसम? जस्ट आस्किंग। मैं अपने बारे में बता रहा। अबे लास्ट ईयर हुआ था। मैं दिल्ली में बैठा हूँ, ये तमिल क्यों बोल रही है? अबे तमिल फिल्में पसंद है, वो भी हिंदी डब पकौड़ी। अबे अलग ही सीन चल रहा है यार लाइफ में। साला गूगल प्ले, ये गूगल जो होता है ना, ओके गूगल, ये साला तमिल में बात करता है। मुझे समझ में भी नहीं आ रही क्या बोल रहा है भाई, सब टाइटल्स तो दे। हाँ वापस कहाँ थे? थ्रीसम। लास्ट ईयर मैं गया था मुंबई। हाँ जब नॉर्मल थी तब फ्लाइट पे जाने के लिए ना ऐसे वियर्ड शील्ड और कपड़े नहीं डालने पड़ते थे, नॉर्मली जा सकते थे। बताया है एक्चुअली, मैं तो कहानी बताई गई। मैं 3 बजे तक था बाहर रात के, और उस दिन मैंने बहुत ज़्यादा
पार्टी कर रखी थी। बेसिकली मैं बोलने वाला हूँ ना, मतलब डिटेल्स तो नहीं दूंगा मैं तुम्हें, बट हम गेट से अंदर घुसे होटल रूम के और चुम्मा चाटी चल रही है और मैं बैठ के देख रहा हूँ। मतलब एज एन किड मेरा ये सपना था, 2 रशियन कर रही हूँ मैं बैठ के देखूं। इंडियन भी चलेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट वो एंजॉय कर रही है, मैं देख रहा हूँ। मतलब इतना ज्यादा हीटेड एनवायरमेंट था ना वो, कि सलामी चालू हो गई थी मेरी और फिर मेरी नींद खुल गई। बट मैं जेन्युइनली मैं सुबह उठ के यही सोच रहा था, साले क्या हरामी सपना देख रहा है वेंचर, जिंदगी में एक लड़की नहीं तो थ्रीसम से देख रहा है। और मुझे मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरा पीसी, वहां मेरे पास 2 स्क्रीन है तो मुझे लगता है वैसा ही होता होगा थ्रीसम, कि तुम किसी भी स्क्रीन पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। अगर दोनों स्क्रीन चल रहे हैं दोनों स्क्रीन पे वीडियो ऑन कर दो, कहाँ फोकस करोगे? तुम में से कितने लोगों को पता था ये क्लिकबेट है या मेरा सपना होगा या कुछ भी सच नहीं होगा, बस मैंने क्लिकबेट बनाने के लिए बना दिया है। बट पॉइंट इज मैंने बात कर लिया ट्रू स्टोरी ब्रो। बाकी अभी के लिए तो कॉफी है। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया, और अगर एंजॉय किया तो स्मैक द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल। सिर्फ 200 सब्सक्राइबर और चाहिए और हमारे पास 4,16,000 हो जाएंगे, 416 हो जाएंगे, 200 सब्सक्राइबर और। कम ऑन बॉयज, यस आई नो वी कैन, यस यू कैन डू इट। कैसे करना मुझे नहीं मालूम, दोस्तों को बोलो, भाई को बोलो, बहन को बोलो, और अपनी भूतनी सॉरी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड को बोलो सब्सक्राइब दिस चैनल। और मैं मिलता हूं तुमसे कल, तब तक के लिए पीस आउट। आज क्या, जलो सिर्फ वहां जहां जरूरत हो, क्योंकि रोशनी में चिरागों को मायने नहीं दिए जाते। ट्रू स्टोरी ब्रो। बेसिकली अंधेरे में ही चिराग की वैल्यू होती है, उसे दिन में रखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा समझा दिया।